तो राधे राधे श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की भक्ति प्रश्नार्थ कि हम भोग लाला को किस प्रकार से पवाते हैं। सबसे प्रथम बात देखिए, आपको मैं बताती हूँ, अष्टयाम सेवा में सभी तरीके से बताया गया हमें सेवा किस तरीके से करनी है आपको। और काफी भक्त जो आश्रम गए हैं तो उन्हें पता भी होगा किस तरीके से मतलब सेवा करनी है हमें। भोग के समय पे करना, सुबह मॉर्निंग से लेकर रात तक का क्या रूटीन होता है सेवा को भोग पवाने का, सब चीजों के बारे में बताया। लेकिन काफी भक्त जो होते कि रोटेशन के, जैसे हम राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित नहीं है लेकिन फिर भी हम भोग किस तरीके से पवाएं। तो सबसे प्रथम जो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए आप ना लाला के लिए कुछ भोग पहले से ऐसे बना के रखिए, जैसे हफ्ते भर के लिए या फिर आप 10 दिन के लिए, जैसे आपकी व्यवस्था अलग अलग, जैसे कि गुजिया की मिठाइयाँ हो गई या फिर जो परवल की मिठाइयाँ होती हैं, परवल सब्जी होती है उससे भी मिठाइयाँ बनती है, वो मिठाइयाँ यानी कि आप चाहे तो फ्रेश भी बना सकते हो। गर्मियों में तो देखिएगा आपको बनाकर ये तो नहीं है कि आप काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हो ऐसी मिठाइयों को, आपको जैसी व्यवस्था बनती है आप थोड़ी थोड़ी 3-4 दिन के लिए बनाकर रख सकते हो। हम जो है ना अपनी व्यवस्था कैसे करते हैं, मिठाइयाँ जो है ना लाला को भोग पवा देते हैं, फिर उसके बाद में जो है ना हम उठाकर यानी कि सभी भोग जो होता है वो लाला का हम पा लेते हैं, मतलब फ्रेश चीजें जो है ना वो बनती हैं घर पे। मॉर्निंग में जो है ना आप काफी वक्त देंगे भोग आप सुबह मॉर्निंग में कैसे पवाते हैं। सुबह सबसे प्रथम जो है ना लाला को उठाने के बाद में लाला का अच्छे से मुंह पोंछ देते हैं हम, लेकिन ये नहीं कि उठते ही लाला को नहलाते, कभी नहीं करते हैं ऐसा। लाला को हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी से उठाते ही नहलाते नहीं है। लाला का जैसे मुंह पोंछ दिया, उसके बाद में लाला को थोड़ा सा जल, फिर उसके बाद में लाला का दूध इस तरीके से थोड़ा सा दिया, फिर उसके बाद में कुछ हल्का फुल्का जो भी आप साथ में खाने का देना चाहते हैं वो आपकी व्यवस्था है, आप लाला को दे सकते हैं। उसके बाद में और भोग पवाने का ये नहीं है कि मतलब हम लाला का जैसे भोग होता है, आपको सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अमनिया जो होती है यानी कि जो लाला को भोग नहीं लगा है और जो प्रसादी होती है वो दोनों एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। आप आसन पे, अगर जिस आसन पे भी आप, जैसे कि हमारे पास जैसे कोई भी आसन होता है उसके ऊपर आप भोग की थालियां रख के अगर उस पर भोग पवाते हो तो उसको भी थोड़ा गंगा जल से या जल से हल्के से छींटे मार के उसको साफ कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में जो है ना आपको जो भी आप खिलाना चाहते हो वो आप थाल में वहां पर लाला के परोस सकते हो। उसके बाद में जल या दूध आपकी जैसी व्यवस्था होती है वैसे आप जल, क्योंकि देखिएगा हम जल तो लाला को गर्मियों में दिन में बहुत बार लाला को पीने के लिए देते हैं, लेकिन मैं मॉर्निंग में जो है ना दूध ही लाला को दिया जाता है, मॉर्निंग में उठते लाला को दूध देते हैं। अब वो भोग लाला को हम पवाते हैं, ये नहीं कि हमने रख दिया है कि लाला भोग पा लो, नहीं, हम लाला को स्वयं, लाली को स्वयं पहले में अपने लाडो को पवाते हैं, फिर लाला को पवाते हैं। सबसे प्रथम लाडली जी को पवाते हैं, तो लाडली को भोग अपने हाथों से पवाते हैं, फिर लाला को पवाते हैं। फिर इस तरीके से आप जो है ना भोग पवाइए, फिर उसके बाद में आप दूध पिलाइए, थोड़ा दूध फिर भोग, जैसे जो भी आप खाने में है, जैसे आप कुछ मीठा बनाए तो वो देना चाहते हैं, इस तरीके से आप कुछ भी दे सकते हैं। अब उसके बाद में अब जैसे आपके दिन में व्यवस्था होगी आपके दिन में, अब उसके जैसे आप थोड़ा नाश्ता कर दिया, फिर उसके बाद में कुछ और खिलाने के लिए आपको बनाना है लाला को, तो आप फिर से जो है ना कोई भी चीज बनाएंगे तो उसको डायरेक्ट जो है ना वो जमीन पर नहीं रखनी होती, कोई कपड़ा बिछा लीजिए उसके ऊपर, जैसे कि कोई चीज रख, थाल वगैरह कुछ भी ऐसे रख के फिर वो भोग पवाया जाता है, ठीक है ना। स्पर्श भी नहीं होनी है और प्रसादी और रमनिया कभी भी स्पर्श नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया जिस भी आसन पे भोग लगाओगे उसको भी छींटे लेके थोड़ा साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रसादी वाला होता है। प्रसादी आपको तभी पानी है जब लाला और लाली भोग पा चुके होंगे। अब काफी वक्त पता है क्या, पान की बीड़ी लाला को बहुत ज्यादा प्रिय है। लाडली जी को मैं तो मोस्टली पान की बीड़ी जो है ना गुलकंद से निर्मित खिलाई है, मतलब पान वैसा वाला नहीं आता बनाना जैसे बनता है, मैंने तो जो है ना लाला को गुलकंद की पान की जो बीड़िया होती है ना वो, क्योंकि वो खाने में लाला को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी लगती है और लाला को आप आसानी से पवा भी सकते हो। फिर प्रसादी रूप में आप पान की बीड़िया कहोगे कितने समय देनी होगी, सुबह के समय उठते ही लाला को नहीं पवाती हूँ, उसके बाद में आप दिन में कितने समय भोग पवाओगे, उसके बाद में थोड़ी देर बाद लाला को पान की बीड़ी दे सकते हो, वो आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगा। गुलकंद आप घर पे बना सकते हो, जरूरी नहीं आपको कि मार्केट से निर्मित गुलकंद लेना है, बहुत सारे फूलों से निर्मित जो है ना, अब आपको हो गया कि गुलकंद बनाना आप बता दीजिए, तो देखिए उसके प्रोसीजर के लिए मेरे पास बहुत सारे फूल जब गुलाब के आएंगे तो मैं वो सिखा भी दूंगी गुलकंद कैसे बनता है, वो आपको घर पे निर्मित, क्योंकि देखिएगा जो हम भोग बनाते हैं वो डायरेक्टली नहीं दिखाते, कई बार मैंने वीडियो में दिखाया भी होगा आपको कि मैं लाला के लिए भोग बना रही होती, वो भोग लाला के लिए ना होकर फिर दूसरा भोग लाला के लिए तैयार होता है, वो इस वजह से क्योंकि जो भोग हम वो दिखा नहीं सकते जब तक लाला ने भोग पाया ना, भोग पवाने के बाद में हम आपको दिखा सकते हैं कि देखो लाला ने भोग पाया हुआ।
तो आपको जो है ना इस तरीके से भोग पवाना होता है। उसके बाद में आप भोजन, आप दिन में दोपहर में आपकी जैसी व्यवस्था होती है आप कहते हो कि नहीं हम तो भाई अच्छे से भोग पवा सकते हैं, खाने में सब्जियां जिस तरीके से आपकी व्यवस्था होती है आप बना सकते हो, थाल लाला के लिए लगा सकते हो, और दिन से लेकर रात में कम से कम 3 से 4 टाइम आपकी व्यवस्था हो पाती है तो आप अच्छी बात है। बाकी आपके कहते हैं कि नहीं हमारी तो 8 समय व्यवस्था हो सकती है तो और भी अच्छी बात है। कुछ ना कुछ देते रहिए खाने के लिए, कभी फल दे दिया, कभी माखन मिश्री दे दी, कभी दूध पवा दिया लाला को, कभी कुछ मिठाइयाँ पवा दी लाला को, यानी कि जो आपकी व्यवस्था बनती है वो दे दिया कीजिए। दिन में लाला को थोड़ा शयन कराना होता है, उसके बाद जब लाला हमारे उठते हैं तो फिर मुंह पोंछते हैं, फिर लाला को कुछ पवाने के लिए देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर में क्या बनाकर रख सकते हो उस समय पे कि लाला इस समय हमारे उठेंगे फिर हम उनको कुछ भोग में पवाएंगे। जब उनको पवाते हो फिर उसके बाद ही आपको पानी मतलब पाना होता है। हम पानी भी पाते हैं तो पहले लाला को पवा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पानी ग्रहण करते हैं, यानी कि पहले लाला को ही समर्पित करेंगे। अब काफी भक्तों ने मैसेजेस आते हैं कि हम मार्केट से लाए हुए ब्रेड पवा सकते हैं, हम तो नहीं खिलाते हैं। मैंने बहुत सारे संप्रदाय में, मैंने इस्कॉन संप्रदाय में भी देखा है कि ब्रेड खाते हैं और पवाते भी है भोग में, लेकिन मैं राधावल्ली संप्रदाय में नहीं कह सकती क्योंकि मैंने देखा है, और क्योंकि कोई सखी थी हमसे जुड़ी हुई थी इस्कॉन से, वो कहते हैं हमारे संप्रदाय में ब्रेड का भोग लगता है। तो जो लगाते हैं मैं उनके लिए नहीं कहूंगी कि आप मत लगाइए, नहीं, लेकिन आप जो है ना घर में अगर चाहो तो घर में भी बना सकते हो, लेकिन मैं मार्केट का तो मना करूंगी। बाकी देखिए आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है, मैं रोक नहीं कर रही हूँ आपको, जैसी आपकी व्यवस्था। अगर कोई मुझसे पर्सनली कहता है कि आप ब्रेड का भोग लगाते लाला को, नहीं, बहुत सी चीजें इसके अलावा मैं लाला को बनाकर भोग पवा देती हूँ, मतलब कि अलग अलग चीजें, कोई एक चीज डिपेंड नहीं होती है। लाला की कई बार बहुत आज्ञा होती है कि हमें ये पाना है, तो स्पेशली हम उन चीजों पे ध्यान रखते हैं कि लाला कहे कि हमें ये चीज पवानी है तो हम उससे पहले से पहले व्यवस्था कर लेते हैं। भोग में अगर आज व्यवस्था है कि रात्रि में हमें ये भोग में पाना, तो हम उसी चीज की व्यवस्था करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सब प्रेम भाव की सेवा है। आप जो आपकी व्यवस्था होती है आप पवा सकते हो, जैसी आपकी व्यवस्था होती है सुबह से लेकर रात्रि तक, ठीक है। लेकिन आप जैसे गर्मी आ रही है तो इसमें ऐसे में आप शरबत वगैरह पिलाते हो तो आप शरबत का भी ध्यान रखिएगा, मीठा। काफी बार कहते हैं हमने सुबह जैसे कि लाला को पानी पिला दिया, फिर उसके बाद दिन में चाहते हैं आपकी लस्सी दे दी लाला को, तो ये मौसम के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। जैसी आपकी व्यवस्था होती है कि किन चीजों की तासीर ठंडी है, किन चीजों की तासीर गर्म है तो वो सर्दियों में देनी है, किन चीजों की तासीर ठंडी है वो हमें मतलब कि गर्मियों में देनी है। तो आप इस चीजों का भी ध्यान रखिए कि हमें शरबत कब पिलाना है लाला को, दिन में आप दे सकते हैं, उसके साथ में क्या पवा सकते हो लाला को, फल कौन से देने हैं जो कि आप गर्मी में खिला सकते हैं। बहुत सी चीजों का जो है ना ध्यान रखना होता है और लाला को पवाना होता है। मैंने आपको सबसे मेन बोला है पवाना। आप कहते हो कि नहीं हम तो भाई जैसी हमारी व्यवस्था जो भी होता है वो दिल से प्रेम से होता है। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं जो भी भक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें अनजाने में उन्हें ये नहीं पता कि कैसे है, लेकिन वो पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं कि हमारे लाला और लाली है, तो अपनी स्वेच्छा से वो जैसे भी पवा रहे वो भी बहुत अच्छी सेवा, आपकी जैसी व्यवस्था होती है आप वैसा कर सकते हैं। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी।